जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायकों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। दरअसल विपक्ष के विधायक चाहते थे कि सदन में संभल और बहराइच के मुद्दों पर चर्चा हो। संभल में जिस तरह लोगों की जान गई, संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की और उस पर जो भी पुलिस की कार्रवाई है उस पर वो चर्चा चाहते थे। लेकिन विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने इस पर चर्चा की कोई इजाजत नहीं दी और वो बार बार कहते रहे कि चर्चा नियमों के मुताबिक होगी। सतीश महाना ने विधायकों से बार बार कहा, जो विधायक विपक्ष के थे, वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बार बार कहा कि वो अपनी सीट पर चले जाएं, लेकिन विपक्ष के विधायक चर्चा चाहते थे। और इसी बीच जब समाजवादी पार्टी की विधायक जो मछली शहर से चुनाव जीती हैं, रागिनी सोनकर का जब मौका आया और वो अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई तो रागिनी सोनकर ने कहा कि विपक्ष के विधायक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के विधायक क्यों शोर मचा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार गूंगी है और इसलिए विपक्ष के विधायकों को प्रदर्शन करना पड़ता है। रागिनी सोनकर ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद इस खबर पर आगे बात करते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, विपक्ष का राज सिर्फ चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रागिनी सोनकर का अंदाज था, ये उनका रौद्र रूप था जो आज विधानसभा में देखने को मिला। इसके पहले के तमाम सत्रों में 2022 से लेकर अब तक हमने लगातार देखा है कि रागिनी सोनकर ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दों को सदन के सामने रखा है। वो सरकार के मंत्रियों से भिड़ती हुई नजर आई हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव की इस फायर ब्रांड विधायक ने सरकार पर तीखा हमला बोला। रागिनी सोनकर ने अपने अंदाज से पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल रागिनी सोनकर बार बार ये बात कह रही थी कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इतना महत्वपूर्ण विषय है इस पर बात हो, इस पर सरकार अपना पक्ष रखे, लेकिन विधानसभा स्पीकर की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली। रागिनी सोनकर जब खड़ी हुई उन्होंने यही बात बोली कि हमें इसलिए चिल्लाना पड़ता है, हमें इसलिए शोर मचाना पड़ता है और जनता भी इस बात को जानती है क्योंकि सरकार गूंगी है, सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती और वो इन मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अब दोस्तों, विधानसभा के इस सत्र की जो शुरुआत हुई है ये हंगामेदार हुई है। सत्र को स्थगित भी करना पड़ा और उसके बाद सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ, सदन की कार्यवाही शुरू हुई। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि इन तमाम मुद्दों पर बात हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सदन में इन पर चर्चा हो नहीं पा रही है। और जाहिर सी बात है, ये सत्र जितने भी दिन चलेगा, संभल का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर सदन में बातचीत हो, चर्चा हो, इसके लिए विपक्ष दबाव बनाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रागिनी सोनकर ने ही यह मुद्दा उठाया, कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी स्पीकर से यह मांग की कि इस पर चर्चा की जाए। माता प्रसाद पांडे ने भी इस मुद्दे को उठाया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, हंगामा होता रहा। उसके बाद सदन स्थगित हुआ और सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की गई, लेकिन तब भी इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। संकेत साफ है दोस्तों, आने वाले वक्त में जब सत्र चलेगा, जब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तो भी विपक्ष के विधायक इस पर चर्चा के लिए पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे, जिस तरह रागिनी सोनकर ने अपनी बात रखी। रागिनी सोनकर ने किस अंदाज में बात रखी, आप एक बार फिर से रागिनी सोनकर का वो बयान, वो आक्रामक अंदाज सुनिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, विपक्ष का राज सिर्फ चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। अब दोस्तों, सदन में संभल और बहराइच पर चर्चा कब होगी, सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब कब देगी, इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।